तो क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओ भाई, आपको नेचर ऑफ द रूट बताना है, तो अपन ने इसके लिए एक फॉर्मेट सीखा था। जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ द रूट बताना रहेगा, तो हम लोग ऐसा बोलते हैं, नेचर ऑफ द रूट कौन बताएगा? डेल्टा बाबा, डेल्टा बाबा। तो जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ द रूट बताना रहेगा, आप हमेशा किसके पास जाओगे? डेल्टा बाबा के पास। डेल्टा बाबा मतलब आपका डेल्टा। डेल्टा क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना। तो जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर बताना रहेगा, हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर कौन बताएगा? डेल्टा बाबा, डेल्टा बाबा। कम ऑन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर कौन बताएगा? डेल्टा बाबा, डेल्टा बाबा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर कौन बताएगा? डेल्टा बाबा, डेल्टा बाबा। डेल्टा क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। डेल्टा क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac ऐसे। तो आप क्या करोगे? नेचर ऑफ द रूट बताने के लिए आप पहले डेल्टा फाइंड करोगे, फिर डेल्टा की मदद से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ द रूट बता सकते हो, है ना। अगर डेल्टा ग्रेटर देन 0 है तो रूट क्या आएगा? रियल और अनइक्वल। अगर डेल्टा इक्वल टू 0 आया तो आपका रूट क्या होगा? रियल होगा और इक्वल होगा। अगर डेल्टा लेस देन 0 आया तो रूट आर नॉट रियल, या फिर आप बोल सकते हो रूट आर इमेजिनरी। अगर आपको ये कंफर्टेबल लगता है, तो नहीं लगता है तो आप बोलते हो रूट आर नॉट रियल, खत्म जिंदगी। ठीक है। तो फर्स्ट वाला आपको दिया है 3x² माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ द रूट बताना है। तो हम बोलते हैं नेचर ऑफ द रूट कौन बताएगा? डेल्टा बाबा, डेल्टा बाबा। तो डेल्टा आप फाइंड करोगे, वहां से आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ द रूट बता दोगे। उम्मीद है मैं आपको ये थोड़ा बहुत समझा पा रहा हूँ, और मोर ओवर आपकी समझ पा रहे हो। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले अपन डेल्टा फाइंड करेंगे। डेल्टा फाइंड करने के बाद अपन नेचर ऑफ द रूट बता देंगे। अभी अपने को पता है, जब अपने को डेल्टा फाइंड करना रहता है तो डेल्टा का फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डेल्टा फाइंड करने से पहले आपको ए, बी और सी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो पहले अपन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद डेल्टा का फॉर्मूला लगाएंगे और डेल्टा फाइंड कर लेंगे। उसके बाद नेचर ऑफ द रूट बताएंगे। उम्मीद है आपको ये स्टेप समझ रहा है ना। ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको बारी बाय बारी। तो क्वेश्चन नंबर 1, 3x² माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ द रूट बताना है। तो नेचर ऑफ द रूट बताने के लिए आपको डेल्टा फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है। तो अपने को पता है कि डेल्टा फाइंड करने के लिए पहले आपको ए, बी और सी की वैल्यू पता होनी चाहिए। उसके बाद अपन डेल्टा का फॉर्मूला लगा देंगे। डेल्टा का फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। तो सोल्यूशन में पहला अपन क्या करेंगे? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लेंगे, 3x² माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो अभी अपन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से पहले ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। अपन ए, बी और सी की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? कंपेयर करके, है ना। तो अपन क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। तो ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपन ने एक फॉर्मेट देखा था, सब कुछ एलएचएस में होना चाहिए, आरएचएस में 0, और एलएचएस में भी पहले एक्स स्क्वायर का टर्म, एक्स का टर्म, कांस्टेंट का टर्म इक्वल टू 0। ये उसी फॉर्म में है ना। तो अपन क्या करेंगे? डायरेक्टली कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर विथ, किससे कंपेयर करना है? यहाँ पर आपको दिख रहा है कि वेरिएबल एक्स है, तो अपन इससे कंपेयर कर लेंगे। ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अभी कंपेयर करो और मेरे को a, b और c की वैल्यू बताओ। तो a क्या है? इधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, तो इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 3 है, तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी। उम्मीद है आपको ये समझा है। और b क्या है? b है x का कोएफिशिएंट। यहाँ पर इस इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है? 5। ना ना, -5 है ना। हम साइन को भी साथ में लेके चलते हैं, तो यहाँ पर b क्या आ जाएगा? -5। c क्या है? कांस्टेंट है, तो इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म क्या है? 7 है, तो c की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको a, b और c की वैल्यू मिल गई है। तो सेकंड में अपन क्या करेंगे? सेकंड में अपन डेल्टा फाइंड कर लेंगे। डेल्टा का फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी जिस जिस की वैल्यू पता है वो डाल दो। b की वैल्यू पता है -5 है, तो ये आएगा -5 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है? 3 है, c कितना है? 7 है। अपन इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। अभी ये -5 द होल स्क्वायर, तो ये 5 का स्क्वायर क्या आएगा? 25।
और अपने को पता है कि नेगेटिव नंबर का जब मैं स्क्वायर करता हूँ तो वो हमेशा पॉजिटिव आता है। तो ये -5 का स्क्वायर क्या आएगा, 25 आएगा। और ये -4 3 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 84 है ना। आपको इधर 12 का टेबल आना चाहिए। अगर आपको 12 का टेबल नहीं आता है तो आप ऐसे कर सकते हो, 3 4 ज़ा 12, 12 इंटू 7 कर सकते हो। बट मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको 15 या 20 तक टेबल आने चाहिए, ठीक है। हालांकि मेरे को भी नहीं आता, मेरे को भी 10 तक ही आता है। बट मैं ये 12 तक तो एटलीस्ट याद करके रखता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको ये नहीं आता तो आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मेरे को आता है तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली 84 लिख दिया है। इससे क्या होता है, आपका कैलकुलेशन थोड़ा स्पीड हो जाता है, बस ज़्यादा कुछ नहीं होता है। अभी 25 माइनस 84, तो क्या यहाँ पर आपको दिख रहा है एक माइनस है। तो जब एक माइनस रहता है तो डू द सबट्रैक्शन साइन ऑफ द बिगर नंबर। तो 84 माइनस 25 क्या आएगा, आप इसको माइनस करोगे तो आपको ये आएगा 59, और साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस, तो ये आपका आ जाएगा -59, है ना। चाहिए तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये 84 माइनस 25, तो अभी ये 4 है तो ये 14 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा। 14 माइनस 5 क्या आएगा, 9 आएगा, और 7 माइनस 2 5 आ जाएगा। तो ये आ गया 59, और साइन ऑफ द बिगर नंबर तो माइनस। तो डेल्टा क्या मिल गया आपको, आपको डेल्टा मिल गया -59, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि डेल्टा आपको मिल गया -59। तो मैं बोलूँ -59 मतलब क्या है, लेस देन 0 है। तो आपको यहाँ मिल गया देयरफॉर डेल्टा इज लेस देन 0, है ना। तो अगर डेल्टा लेस देन 0 रहता है तो रूट क्या हो जाता है बेटा, तो रूट हो जाता है रूट आर नॉट रियल। तो आप यहाँ लिख सकते हो देयरफॉर रूट आर नॉट रियल। ये समझा है ना। अगर आप इसको थोड़ा और फैंसी तरीके से लिखना चाहते हो, आप इसको थोड़ा और बड़ा लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, है ना। हालांकि मैं इसके फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ। जितना मैथ्स में आप चीजों को सिंपल रखोगे उतना ही बेहतर तरीके से आपको मैथ्स आएगा। बट फिर भी अगर आप इसको थोड़ा लंबा लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। थोड़ा बड़ा दिखेगा वो बस, बाकी मतलब वही है। उम्मीद है आपको ये थोड़ा बहुत समझा है।